अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। वालेकुम सलाम का कमेंट लेकर फिर वीडियो देखेगा, वीडियो अच्छी लगेगी लाइक भी कर दीजिएगा। आज आपको मैं ट्राउज़र में, पजामे में ये वाली इलास्टिक डालने का जो है इतना आसान तरीका बताऊंगी। जिन मदर्स के लिए बड़ी मुश्किल होती है, उन्हें इलास्टिक का साइज़ भी पता नहीं चलता है, कभी छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है। और इसमें एक तरह की और मुश्किल भी आ जाती है कि उनको साथ साथ जो है फ़ोल्ड करके लगाना नहीं आता, साथ साथ में इलास्टिक लगाते जाएँ, साथ साथ में उसको सिलाई लगाते जाएँ, वो बाज़ बहनों को नहीं आता है। तो कहती बड़ी मुश्किल होती है कि बच्चों के ट्राउज़र पजामे जो होते हैं वो इस तरह से वो इलास्टिक नहीं डाल पाती हैं। तो आज आपको मैं ये बताऊँगी कि इसमें इलास्टिक कैसे डालते हैं। ट्राउज़र देख लें, सिंपल सादा ट्राउज़र जिस तरह का बच्चियों का होता है। ऑल ओवर सूट जो है ये मैंने बनाया है उसी स्टाइल में जिस तरह मैंने पहले भी बनाया था। एक दफ़ा आपको थोड़ा सा लुक दिखा देते हैं। ये देखिए ऑल ओवर ड्रेस है ऐसे खद्दर में। तो उसके साथ जो ट्राउज़र है, तो ये इलास्टिक डालने का तरीका जो है मैं आपको बताती हूँ, तो आप देखें कि इसमें इलास्टिक कैसे डालते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने ऊपर से जो इसकी फ़ोल्डिंग कर लेनी है और थोड़ा सा 1-1.5 इंच जो है इसको खुला छोड़ दें। और इलास्टिक पे जो है जी मैंने निशान लगा लिया है। मुझे 16 इंच की इलास्टिक चाहिए, तो मैंने यहाँ पे निशान पहले से लगा लिया है। आपने अगर निशान नहीं भी लगाना है तो भी कोई इशू नहीं है। आप इसमें इलास्टिक डालने के बाद भी चेक कर सकती हैं कि बच्ची की फ़िटिंग कितनी आती है ऊपर से वेस्ट, तो आप उस हिसाब से भी अच्छा इलास्टिक के हिसाब से आपने फ़ोल्डिंग करनी है। अब आप देख लो मैंने इलास्टिक से थोड़ा सा ऊपर से बचता है, थोड़ा सा नीचे, बिल्कुल एक पैर की सिलाई जो है वो ज़्यादा थोड़ा इसको फ़ोल्ड किया है। और किसी भी पिन की मदद से आप इसमें इलास्टिक डालना शुरू करें। ये देखें दूसरी साइड से अब मैं इसको निकाल रही हूँ। हल्का सा इस तरह से लूज़ करें इलास्टिक को। यहाँ पे इस पॉइंट पे आप चेक कर सकती हैं कि आपकी बच्ची की वेस्ट कितनी है और आप उसको कितना खुला रखना चाहती हैं। तो आप उधर से इलास्टिक को जो है बाद में सिलाई वहाँ लगा लें। अब मैंने जो निशान लगाया है मैं बिल्कुल उस निशान के हिसाब से चलूँगी। ये देखें मैंने बिल्कुल उसी निशान के ऊपर से कट कर दिया। अब ये इलास्टिक इस तरह से मैं ऊपर रख के तो यहाँ सिलाई लगा दूँगी। इस तरह के 3-4 सिलाइयाँ आपने लगा के इलास्टिक को अच्छे से पक्का कर लेना है और इसको यहाँ दोबारा हम सिलाई लगा देंगे जो हमारा एरिया जो थोड़ा सा हमने खुला रखा है। सिलाई लगा के अब हमने इसको पूरा एक जैसा करना है। साइडें जो है बिल्कुल साइड पे आनी चाहिए और दोनों जो सिलाइयाँ हैं ऊपर से आसन की जो सिलाई होती है उसको बिल्कुल दोनों को एक जगह पे सेंटर में आना चाहिए। यहाँ आपने इसको इस पॉइंट पे सेट कर लेना है, ठीक है। अब हम इसकी सिलाइयाँ लगाएंगे। पहली सिलाई जो है हमने ऊपर वाली साइड पे लगानी है, एक पैर की सिलाई छोड़ के। तो यहाँ आपने खींचना, आपने जिस तरह से ये देखें मैं आपको जैसे खींच के दिखा रही हूँ, दोनों साइड से, फ्रंट से भी और बैक से भी पूरा फुल खींचना है आपने इस तरह से। इसमें बिल्कुल भी आपने ढील नहीं देनी है, बिल्कुल पूरी तरह से स्ट्रेच करके फिर आपने सिलाई लगानी है। इस तरह से आपका इलास्टिक जो है वो बहुत खूबसूरत लगेगा, उसमें चुन्नट एक जैसी आएगी बिल्कुल। ये देखें अब हम दूसरी सिलाई जो नीचे वाली सिलाई लगाई है उससे एक पैर के बखिए के ऊपर रख के लगा देंगे। इलास्टिक के अकॉर्डिंग है, अगर आपकी इलास्टिक ज़्यादा चौड़ी है तो उसमें 4 सिलाइयाँ भी लगा सकती हैं। और अगर इलास्टिक इस तरह का थोड़ा छोटा है तो फिर उसके ऊपर 3 सिलाई में बेस्ट हैं, अच्छी लगती हैं। इस तरह से इलास्टिक कवर भी हो जाती है और बार बार से वहाँ से मुड़ती भी नहीं है और बच्चियों के पजामों में अच्छी भी लगती है। ये देखें, तो ये इस तरह से इतनी आसानी से आप किसी भी पजामे में, ट्राउज़र में, बड़ी बच्चियों के, छोटी बच्चियों के, किसी के भी इस तरह से इलास्टिक डाल लें, कोई मसला नहीं होगा। बिल्कुल इस तरह से ईज़िली इलास्टिक आप डाल सकती हैं। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।